अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। जी बच्चों, आज हमने पेज नंबर 127 से पढ़ना शुरू करना है। कल हमने 126 के ऊपर जो है वो पढ़ना शुरू किया था और इसमें हमने डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस हैं, हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं, किस तरीके से बाय यूजिंग प्रेपोजिशंस हम जो है वो एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। वी ऑल्सो रेड अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, दे हैव गिवन यू रूल्स, इनको एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। मे को जुमले के शुरू में रहने दिया जाता है। मफूल को, मफूल मीन्स ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट बनाकर आप मे के बाद लगा देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप बी यूज़ करते हैं। एंड दे हैव गिवन यू सर्टेन एग्जांपल्स, आप इनको रीड कीजिए। आई होप आपने इसमें से अपना होमवर्क भी किया होगा। स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप अपना होमवर्क टाइमली सेंड करें KPS के ग्रुप में जहाँ पे आप ऐड हैं। पिक्चर लें अपने होमवर्क की और सेंड करें ताकि आपको मैं टाइमली उस पर रिस्पॉन्स दे सकूं। आज हम चेंज फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस जो है वो पढ़ेंगे किस तरीके से। अब देखें, एक तो हमारे पास बेसिक चेंज है ना, एक्टिव है एक सेंटेंस, उसको हमने पैसिव में करना है। अब अगर पैसिव में दिया उसको एक्टिव में कैसे करना है, ये आज हमने पढ़ना है। 4 बेसिक चेंजेस हैं जो यहाँ गिवन हैं। करना क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को आपने वर्ब से पहले लगा देना होता है और जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो वर्ब के बाद लगा देना होता है। ठीक है, बेसिक जो चेंज है पैसिव को एक्टिव में बदलने का। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब जो सी है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है और सब्जेक्टिव केस जो है वो इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे जी ये क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस। ये बच्चों हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस होते हैं। ठीक है जी, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे हम कर रहे होते हैं हिम, ठीक है, और देम है, ये मी और हर, ये यूजुअली ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं जो एंड पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बाय को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, एक रीड कर लेते हैं हम इसमें से। आई वॉज हेल्प्ड बाय देम, दे हेल्प्ड मी। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ से हमें पता चल गया कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको चेंज किया हुआ है। उसके वाज बार हम, आपको पता है ना, उसको चेंज करने के लिए लगाते हैं। तो इसको जब सिंपल में लेके आएंगे तो दे हेल्प्ड मी। ये आपके एक्टिव पैसिव जो से हैं मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब आप खोलेंगे पेज नंबर, आपका होगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 है जी सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। इसका आपका टेस्ट है, इसका हम एक दफ़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। इसमें से आपने प्री रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं बच्चों। आपने कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना, इन केस अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई एम श्योर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ट्रांसलेशन के साथ इसके सारे पैसेजेस, ये वाले वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकाज, पोइटिकल कंपटीशन जो है वो हेल्ड हुआ वहाँ पे। ठीक है, शायरी का कोई मुकाबला जो है वहाँ पे मुनक्किद करवाया गया। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करें टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर टेस्ट्स जब भी हमारी फ़िज़िकल क्लास होगी। व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, ये भी इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। ठीक है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, आगे आ जाइए, आपके पास पेज नंबर 273 है। इसके ऊपर भी आपको मुकम्मल गाइडेंस गिवन है। इसके साथ इसकी ग्लॉसरी है बच्चों, ग्लॉसरी भी मिस नहीं करनी। वैसे तो आपके ये सब चीज़ें एडिशनल्स में दी होती हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड करें। देख लीजिए इसको।